कंपोज हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है, ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है, क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स मेंशन करना, क्या आपने डिज़ाइन करा है उनके बारे में मेंशन करना टैग के साथ। हमारे पास जितनी भी डिटेल्स होगी, हम स्टोन क्लैडिंग देंगे, जहाँ पर भी हम देंगे स्टोन क्लैडिंग, वहाँ पर हम मटेरियल फिनिश शो कराएंगे। हमारे पास MS बॉक्स सेक्शन है, कहाँ पर हमने दिए हैं फ्रंट वाले पार्ट में, दिस पार्ट, तो हमने मेंशन तो कर दिया है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने सोच लिया ठीक है मैं MS बॉक्स सेक्शन यहाँ पर मेंशन करूँगा। कॉपी के अंदर क्या यूज़ करोगे, एरे, पहले दिन बताया था मैंने, और बहुत होगा उनको फिल करेंगे बट लाइट ट्रांसपेरेंसी के साथ, चीज़ें विजिबल होनी चाहिए। तो ये क्या है, MS बॉक्स सेक्शन, उनकी डिटेल्स की, उनका साइज़ और उनके बारे में एक्सप्लेन करना साइज़ के साथ। ये टैग है PT, अगर हमारे पास कोई वुड फिनिश होगा तो हम वहाँ पर देंगे वुड फिनिश, WD टैग। हमारे पास डायमेंशनिंग होना इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि हमने जो डिज़ाइन करा है उसके ओवरऑल क्या क्या साइजेस हैं, कौन सा फिनिश क्या है, कहाँ से कहाँ तक हम कितना पार्ट कवर कर रहे हैं, हर एक डिटेल को मेंशन करना। पेंट को हम यहाँ पर दे सकते हैं, पेंट फिनिश हम देंगे ग्रेडियंट के साथ, कलर के साथ देंगे, बट बहुत लाइट कलर से। वो मैटर नहीं करता है हमारा कि वो कलर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी कोड वहाँ पर दे रहे हैं। GD एंटर, कौन सा पेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो कलर इफेक्ट लेंगे, कोई भी लाइट, पिक पॉइंट, कहाँ पर, दिस एरिया, बट लाइट ट्रांसपेरेंसी के साथ डार्क शेड यूज़ नहीं करना है। बस पेंट है तो वो पेंट दिखना चाहिए। सेम पेंट हमने ऊपर भी दिया है। ये हो गया हमारा दो पार्ट, मटेरियल फिनिश देना और वॉल में ग्रूविंग देना, स्टोन फिनिश देना। डिटेल्स जो हम दे सकते हैं, उनके एलिवेशंस, उनके लेवल की डिटेल ऐड करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, अब हम इसी को कॉपी कर देंगे। दिस वन इज़ फ्रंट एलिवेशंस। डेकोर के लिए आप कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लांटर वगैरह ऐड करा सकते हैं अपनी ड्राइंग में, ताकि आप 3D सॉफ्टवेयर पे काम कर सकें। दूसरा पॉइंट, जब किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल को दिया जाता है, एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा गिलास यूज़ करा है, तो उसको कहते हैं कॉल आउट डिटेल। दिस वन इज कॉल्ड कॉल आउट, लाइक D1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है डिटेल 1, एंड कहाँ मिलेगा, A4 शीट पे, ड्राइंग नंबर 1। ये होता है टैग को मेंशन करने का तरीका आर्किटेक्चर में। इसको क्या करा जाएगा कि जब किसी पर्टिकुलर पार्ट को डिटेल दिया जाता है तो उसको मार्क करा जाता है, उसको मार्किंग करी जाती है कि हम इस डिटेल को मेंशन कर रहे हैं कॉल आउट टैग के साथ। मैच, कोई भी कलर इफेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं
जो हाईलाइटेड हो, जो डिटेल्स को शो कराए। मैंने क्या करा, मैंने इस पार्ट को कॉपी कर लिया, सारे पार्ट, सारी चीज़ें डिलीट कर दी, सब कुछ हटा दिया हमने यहाँ पर। अब हम नंबर 2 पॉइंट पे काम करेंगे कि हमें ये चीज़ समझ में तो आ गई है, लेकिन हमें एक चीज़ और जाननी है, वो ये कि हम इसी डिज़ाइन को और कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल हमारे पास आ गया पार्ट, और मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2। जब किसी भी एलिवेशंस को क्रिएट करा जाता है तो उसका एक रेफरेंस लिया जाता है, वो रेफरेंस देखा जाता है कि हमारे प्लान और एलिवेशन से कितना मैच कर रहा है। 2 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। पहला पॉइंट, हमारे पास बालकनी होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास पोर्च होना चाहिए एलिवेशंस को डिज़ाइन करने के लिए। सबसे इजी तरीका होता है कि हम रेफरेंस लेंगे, हम देखेंगे कि हम क्या क्या डिज़ाइंस ऐड करा सकते हैं अपनी वर्किंग के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, हम अपने एलिवेशंस में वुडन क्लैडिंग दे सकते हैं कुछ इस तरह, दिस वन, क्योंकि हमारे पास बालकनी है और हमारे पास भी एरिया है ब्लैंक वॉशरूम का। फर्स्ट डिज़ाइन, ऐसे चीज़ों को एज्यूम करा जाता है बालकनी के बेसिस पे, पोर्च के बेसिस पे। फर्स्ट एग्जांपल, मैंने इसको क्या करा, सेव कर दिया। सबसे पहला काम क्या होता है, चीज़ों को बना करने की प्रैक्टिस करना कि कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। एलिवेशन पे काम करना तो इतना इजी टास्क नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए होगी। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर कि हम और क्या दे सकते हैं, लाइक दिस वन। हम यहाँ पर पैरापेट वॉल दे सकते हैं सॉलिड, और ग्लास, पैरापेट वॉल के साथ ग्लास रेलिंग। एग्जांपल नंबर 2, एलिवेशन 2 पे हम काम करेंगे। पहले इंसर्ट रास्टर इमेज, रेफरेंस 1, इंसर्ट रास्टर इमेज, रेफरेंस 2। इन दोनों को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे अपने रेफरेंस के बेसिस पे कि हम इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और रेफरेंस के बेसिस पे हम इसमें क्या क्या डिज़ाइन दे सकते हैं। हमारे पास ये वुडन क्लैडिंग का पार्ट है, मैंने अपने एलिवेशन के बेसिस पे डिसाइड करा। सबसे पहले हमने इसको क्लोज कर दिया कि हम कहाँ से कहाँ तक देना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिस वन, बॉटम सेक्शन। क्या करूँगा मैं, इसको मैं एक डिफरेंट कलर के साथ मेंशन करूँगा ताकि चीज़ों को रीड करने में दिक्कत ना हो। कहाँ तक देना चाहते हो वो सेक्शन हम पूरा क्लोज करेंगे। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को डिज़ाइन करना होगा, एक एक चीज़। कोई भी चीज़ हम ऐसे रैंडम नहीं दे सकते जो हमारे एलिवेशन पे बिल्कुल परफेक्ट हो। कहाँ तक दे सकते हो उनका अलग है साइज़, हम अपने एलिवेशंस के बेसिस पे अलग लेंगे, एक स्पेसिफिक डायमेंशंस के साथ में। सेकंड, टॉप ऑफ द पोर्शन मैंने डिसाइड करा, दिस वन। कहाँ तक, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर लिमिट है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इनको हम डिफरेंट कलर से देंगे। और एक लेयर लेंगे सॉलिड, जहाँ तक हमें
इसको रखना होगा। अब जो चीज़ मुझे पता है कि हमारा जितना पार्ट सॉलिड है हम उतना पार्ट शो नहीं कर सकते, मैंने डायरेक्टली उस पार्ट को डिलीट कर दिया। जो चीज़ विजिबल नहीं हो सकती है मैंने उसे रिमूव कर दिया। ये पूरा पार्ट हमारा सॉलिड होगा, दैट मीन्स कि ये सब हम हटा देंगे। दिस वन ऑल्सो कहाँ तक रखना है डिसाइड कर लिया हमने। एंड दिस वन, एक एक ऑब्जेक्ट एंड डिलीट। तो क्लियर समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके मटेरियल फिनिश को शो करना होगा, तब पता चलेगा कि हमारा ये ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, तब क्लियर वे में समझ में आएगा। लिमिट को लो, जितना पार्ट कवर करना है उतना पार्ट लो, प्रैक्टिस करो पहले इसकी कि कैसे चीज़ों को डिज़ाइन करना है। मैंने हैचिंग लिया, एच एंटर। ANSI 31 का मतलब होता है सॉलिड वुड। पैटर्न एंगल यहाँ पर हम लेंगे कितना, अप्रॉक्स 45। कलर इफेक्ट हमारा डार्क वुड है तो हम डार्क वुड लेंगे। ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा लाइट करेंगे अपनी वर्किंग की बेसिस पे। जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत होगा। हम लोगों ने क्या दिया था, हम लोगों ने MS बॉक्स सेक्शन दिए थे, हम रेफरेंस के लिए ऐड करा देंगे। कलर इफेक्ट डिलीट करो, हैचिंग को हाइड करो। जब कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट डिलीट करना हो, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन। फर्स्ट एग्जांपल कहाँ तक है, एक हाइट ली मैंने, पूरा कवर कर दिया उसको। थिकनेस, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो जहाँ तक गिलास देना है। GD एंटर करके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, गिलास का शेड, लाइट एंड डार्क, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लोज। ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसी को मैं फिर कॉपी करता हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जांपल, इसको पूरा कवर करूँगा मैं, जहाँ तक डिज़ाइन को लेके चलना है। एक गैप लिया, दिस वन। दो ऑब्जेक्ट हैं, डिफरेंट कलर, क्या चीज़ नहीं देख सकते हैं, जो सॉलिड है उसको हम पहले हटाएंगे। दिस वन, एंड दिस वन, सॉलिड ऑब्जेक्ट। क्या दे सकते हो, मैं इतना पार्ट इसको कवर करूँगा, कवर करने के बाद इसको मैं फिल कर दूँगा हैचिंग से।
यहाँ पर एक ऑप्शन होता है नेट के नाम से, लाइक CNC अगर आपको देना है, CNC डिज़ाइन वगैरह देना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद क्या डिसाइड करा मैंने कि मैं यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल दूंगा सॉलिड, और वहीं से अटैच होता हुआ एक गिलास दे दूंगा। कोई भी डिज़ाइन आपकी अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगेन GD, पिक पॉइंट, और डिफरेंट कलर। ये सॉलिड है, ये चीज़ नहीं दिख सकती। ऑल्सो दिस वन, सेम सॉलिड वुड फिनिश, एंड साइज। वुड कलर, ट्रांसपेरेंसी, एंगल। This one, size, light color. Example 2. इसी तरह हम डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ एलिवेशंस को डिज़ाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, और उनके मटेरियल के साथ और उनके पेंट के टैग के साथ। मीन्स क्या हुआ, कम से कम 3 एलिवेशंस रेफरेंस के बेसिस पे डिज़ाइन करके सभी लोग देंगे। इस टैग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस टैग का मतलब होता है कि हम गिलास की डिटेल्स को मेंशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक पार्ट और भी है इम्पोर्टेंट, हमको मटेरियल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल देनी है। मटेरियल की बात जब आती है तो मटेरियल में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, वो ये टेबल को क्रिएट करना है। ये टेबल हमें ऐसे बनाई है, बट हमें जल्दी वाला काम नहीं चाहिए किसी का। टेबल बहुत डिटेल के साथ बननी चाहिए। मतलब कि क्या, आपकी टेबल में हर एक चीज़ होनी चाहिए। पेंट का नाम, कैटेगरी, हर एक चीज़। एग्जाम्पल, कुछ इस तरह टेबल होगी, सीरियल नंबर, मटेरियल डिटेल, टाइप, लेजेंड क्या है, इस वाले पार्ट को हम हटा देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, कंपनी नेम, किस कंपनी का पेंट है, किस कंपनी का क्या फिनिश है, एरिया, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ये इम्पोर्टेंट है। मतलब कुल मिला के हमारे पास इतना
डिटेल मस्ट है। इस टाइप की हमें टेबल चाहिए। सीरियल नंबर में सारी चीज़ें आएंगी। जितने भी हमने फिनिश दिए हैं, मटेरियल डिटेल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम उस मटेरियल को मेंशन करेंगे। कैसे? आप कैटलॉग के बेसिस पे दोगे। एग्जाम्पल, तरीका क्या होगा उसका, आपने कोई भी पेंट फिनिश दिया, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, उस कलर की डिटेल्स को निकालना। मैंने इस कोड को मेंशन करा। आप अपने लैपटॉप के स्निपिंग टूल से उतना पार्ट निकालेंगे, क्रॉप करके सेव करेंगे डेस्कटॉप पे। ये जो मैंने मार्किंग करी है D1, A4 शीट और ड्राइंग नंबर 1, इस गिलास की डिटेल को मेंशन करा जाता है। आप अपने वे में दे सकते हो जैसे आपको इजी पड़े, कि ये जो गिलास मैंने लिया है इसका फ्रंट एलिवेशन दिस वन एंड दिस वन, उसका फ्रंट एलिवेशंस गिलास का जो हमने चूज़ करा है, और उसकी डिटेल स्ट्रक्चर टफ एंड हीटेड सोप ग्लास 10 mm 42 mm डाई स्टेनलेस स्टील। उसका साइड सेक्शन, साइड व्यू, ताकि साइड व्यू में हम क्या शो करा सकें, कंटिन्यूस मेटल क्लैंपिंग सिस्टम फिक्स टू द स्लैब एंड 42 mm स्टेनलेस स्टील एंड टफन ग्लास। ये था हमारा D1। सो दिस वन इज़ D1, वहाँ पर टैग आएगा D1 का। ये होता है डिटेल्स को मेंशन करने का तरीका। उसके बाद इसको ड्राइंग को शीट के अंदर बंद कर लिया जाएगा। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। जो पार्ट जहाँ पर रखना है उनको ध्यान से प्लेस करो और एक ड्राइंग और डिटेल्स की बेसिस पे मेंशन करो। डिज़ाइन, तो डिज़ाइन के तौर पे हमें क्या करना है, एग्जांपल के तौर पे हमें 3 एलिवेशंस लेके चलना है। एलिवेशंस 1, एलिवेशन 2, एलिवेशन 3। 1, 2, 3। उनकी मटेरियल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल, क्या हमने डिज़ाइन करा है, सीरियल नंबर, टाइप, डिटेल, लेजेंड, कंपनी नेम। पहले इतना सभी लोग मेंशन करके सबमिट करें। देन हम आगे मूव करेंगे सेक्शन के पार्ट पे। सेक्शन पे कैसे काम करते हैं, इसके बाद पहले इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बाकी की डिटेल्स मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, इसके मटेरियल्स वगैरह की डिटेल्स को, ताकि दिक्कत ना हो। चाहे गलत बनाओ चाहे सही बनाओ, बट उसको मेंशन करके उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, तब समझ में आएगा कि काम करने का तरीका क्या होता है। एनी डाउट? सर जी सर, हमें आपके जो